दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्कैनर के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजी भी देखेंगे जो कि स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। पहले स्ट्रेटजी किस तरह से वो समझेंगे और उसको स्कैनर में किस तरह से कन्वर्ट करना है, जो कि अगर हम स्कैनर क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी स्ट्रैटेजी को सेटिस्फाई करते हुए स्टॉक है वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो वो किस तरह से करना है हम देखेंगे। स्कैनर क्रिएट करने से पहले आपके पास एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो स्ट्रैटेजी को फिर आप एल्गोरिदम में कन्वर्ट करेंगे। जो भी एल्गोरिदम आप लिखते हैं उसको ही स्कैनर हम कहते हैं। स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद वो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से जो स्टॉक्स एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करते हैं वो स्टॉक्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो पहले हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, फिर एल्गोरिदम यानी कि स्कैनर। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्कैनर क्रिएट करने से पहले हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी का एग्जांपल लिया है, तो उसके जरिए मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो स्ट्रैटेजी को स्कैनर में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे। तो स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि 50 SMA है, इस तरह से कंसिडर करते कि ये 50 SMA है और हमें क्या करना है, हमें स्विंग ट्रेड लेना है। स्विंग ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है कि जो शॉर्ट टर्म का होता है, हम एक हफ्ते से एक महीना या तो 2-3 महीने तक भी होल्ड कर सकते हैं हमारे टारगेट ड्यूरेशन के हिसाब से। तो स्विंग यानी कि जनरली हम एक छोटा सा 10-15-20% तक का या तो मैक्सिमम 30% तक का हम ट्रेड लेने वाले हैं और जहाँ पे हम टारगेट आने के बाद एग्जिट करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेडर्स जो भी रहते हैं, अगर आप डेली वीकली चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपका टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप आवरली चार्ट 4 आवर का चार्ट इस्तेमाल करते हैं और स्विंग सेटअप इस्तेमाल करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो आपका टारगेट 7% 10% तक का भी हो सकता है। तो जिस तरह का ड्यूरेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें डेली चार्ट का इस्तेमाल करना है और हम एक 10-15% या तो 20% तक का टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि बेसिकली हम डेली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। डेली चार्ट पे हम 50 SMA ड्रॉ करेंगे। ये ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है। ब्रेकआउट हमारा डेली चार्ट पे रहेगा, क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा और 50 SMA पे रहेगा। तो 50 SMA पे जब भी डेली चार्ट मान लीजिए इस तरह से ट्रेड करते करते, ये प्राइस चार्ट हम इसको कंसिडर करते हैं और यहाँ पे प्राइस चार्ट ने अगर ब्रेकआउट दिया है कैंडलस्टिक चार्ट का, ये क्लोजिंग बेसिस पे हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 SMA इस तरह से है। प्राइस चार्ट पहले नीचे था, नीचे से प्राइस चार्ट धीरे धीरे ऊपर चला गया और फाइनली ये कैंडलस्टिक चार्ट ने 50 SMA को ब्रेकआउट दिया अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ। और नीचे अगर अच्छा खासा वॉल्यूम रहेगा तो एक और भी बेहतर बात मानी जाती है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम रहेगा तो एक अच्छा खासा सिग्नल मिलता है। ये ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा तो इसको कंसिडर किया जाएगा। तो मार्केट क्लोजिंग होने के बाद ही हमें देखना है कि ये ब्रेकआउट बना है क्या। तो अगर इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ 50 SMA ब्रेकआउट को सेटिस्फाई करती है। उसके बाद हमने सुपर ट्रेंड को भी यहाँ पे लिया है, जो कि सुपर ट्रेंड अगर प्राइस चार्ट के नीचे रहेगा तो बुलिश माना जाता है और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर रहता है तो उसको बियरिश माना जाता है। अभी कंसिडर करते कि सुपर ट्रेंड पहले इस तरह से ऊपर था और यहाँ से नीचे सुपर ट्रेंड शिफ्ट हुआ और अभी प्राइस चार्ट ऊपर जा रहा है तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे नीचे है, हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो जब भी सुपर ट्रेंड हमारा प्राइस चार्ट के नीचे रहेगा और प्राइस चार्ट ऊपर रहेगा तो ये भी हमें एक बुलिश सिग्नल देगा। तो जब भी डेली कैंडलस्टिक चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देता हुआ दिखता है 50 SMA को, तो ये हमें एक बुलिश सिग्नल देता है। उसी के साथ जब भी प्राइस चार्ट के नीचे सुपर ट्रेंड होता है तो ये भी हमें बुलिश सिग्नल देता है। तो ये सुपर ट्रेंड के हिसाब से हो गया। अभी हम इसमें RSI को भी इंक्लूड करते हैं। RSI के अकॉर्डिंग जनरली क्या होता है कि RSI 30 और 70 के बीच में ट्रेड करते रहता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल के हिसाब से। जब भी RSI 70 के नज़दीक रहेगा तो हम कहेंगे कि ये ओवरसोल्ड है और इसमें अपसाइड में मोमेंटम बनने की संभावना है, और 70 या तो उसके नज़दीक रहेगा तो ये ओवरबॉट रीजन में चला गया है और इसमें गिरावट आने की संभावना है। इस तरह से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लेवल माने जाते हैं। लेकिन ये जनरल सिनेरियो रहता है, कभी कभी मोमेंटम का स्टॉक रहेगा तो इवन 70 के ऊपर जाने के बाद भी ये मोमेंटम बरकरार रखते हुए 72, 75, 80, 85 तक भी RSI जाता है और
फिर भी स्टॉक में बढ़ोतरी ही आती हुई दिखती है। उसी तरह से निचले साइड में भी होता है, लेकिन जनरल सिनेरियो RSI का हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इसके बीच में अगर हम देखेंगे तो 50 की एक लेवल रहती है, ये लेवल को भी कंसिडर किया जाता है मोमेंटम को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। जैसे ही प्राइस चार्ट पे मोमेंटम बनता है, ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बनती है, और उसी टाइम पे ब्रेकआउट वाले कैंडल पे अगर हम RSI देखते हैं तो RSI भी हमें अबव 50 दिखता है। ये 50 की लाइन है, इसके अबव अगर RSI हमें दिखता है तो ये माना जाता है कि RSI के भी अकॉर्डिंग मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है और यहाँ से आगे जाकर स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। तो प्राइस चार्ट के नीचे हमें RSI देखने को मिलता है, और RSI अगर हम ड्रॉ करते तो इस तरह से लाइन चार्ट के हिसाब से हमें दिखेगा। और ये जो डेली कैंडलस्टिक की क्लोजिंग है, इसका RSI हमें नीचे चेक करना है। ये अगर अबव 50 रहेगा, मान लीजिए ये 50 यहाँ पे है RSI का, और अगर हमारा जो भी कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट मिला है और उसी टाइम पे अगर हमने RSI देखा तो वो RSI अगर अबव 50 है, मान लीजिए कि हम इस तरह से कंसिडर करते कि ये 55 है, तो ये एक अच्छा खासा बुलिश सिग्नल माना जाता है। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने क्या किया कि 50 SMA को डेली चार्ट ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया। उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे था और RSI 50 के ऊपर था। जब भी ये सिग्नल हमें मिलता है तो हम इसको एक अच्छा खासा बाय सेटअप कंसिडर करके इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का मिलने तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर के हिसाब से हमने देखा है। अगर आपको फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट करना है तो डेफिनेटली आप इसमें फर्दर प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट मिल रहा है कि वो भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राइस एक्शन इस तरह से बन रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखा है और ये ट्रायंगुलर पैटर्न को भी यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। तो 50 SMA के साथ अगर ये ट्रायंगल बनता हुआ हमें चार्ट पे दिखा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, और ये उसी टाइम पे ट्रायंगुलर पैटर्न को भी ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है, तो इसमें डबल कंफर्मेशन माना जाता है और इसमें आगे जाकर बढ़िया मोमेंटम मिलने की भी संभावना रहती है। तो बेसिक ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी को स्कैनर में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ही कुछ कंडीशंस यहाँ पे लिख के रखे हैं। हम पहले जो स्ट्रैटेजी थी उसको स्कैनर के साथ अप्लाई करते और फिर यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्ट्रैटेजी हमारी क्या थी? 50 SMA, ये हमारा 50 SMA था, राइट। 50 SMA पे क्या हो रहा था? हमारे कैंडलस्टिक ब्रेकआउट दे रहे थे क्लोजिंग बेसिस पे, इस तरह से ब्रेकआउट मिल रहा था क्लोजिंग बेसिस पे। ये कैंडलस्टिक का क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट था। तो पहली कंडीशन हमने यहाँ पे क्या लिखी? डेली क्लोज ग्रेटर देन 50 SMA। अभी ये बुलिश कैंडलस्टिक है, यानी कि ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है। ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है तो इसका ओपन नीचे हुआ होगा, क्लोज यहाँ पे हुआ होगा, इसका हाई ये लेवल पे है और इसका लो ये लेवल पे है। इस तरह की ये कैंडलस्टिक है। तो एल्गोरिदम में ये स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट करने के लिए हमें कंडीशन किस तरह से लिखनी है कि डेली क्लोज ग्रेटर देन 50 SMA। तो डेली क्लोज यहाँ पे है जो कि ग्रेटर देन है 50 SMA से। अभी ब्रेकआउट की सिचुएशन हमें आइडेंटिफाई करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पे और एक कंडीशन लिखी है, वो है डेली ओपन लेस देन 50 SMA, यानी कि डेली ओपन है वो लेस देन 50 SMA होना चाहिए। तो डेली ओपन हमारा ये लेवल पे है और 50 SMA हमारा ऊपर के साइड में है। तो डेली ओपन हमारा 50 SMA के नीचे दिख रहा है, यानी कि उसके लेस देन दिख रहा है। तो ये कंडीशन को हमने इस तरह से यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमारी और एक कंडीशन थी सुपर ट्रेंड की। तो प्राइस चार्ट के नीचे हमारा सुपर ट्रेंड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली क्लोज। तो डेली क्लोज यहाँ पे है, तो जो भी क्लोज हुआ है उसके नीचे सुपर ट्रेंड होना चाहिए। तो डेली क्लोजिंग हमारी ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड होनी चाहिए, यानी कि डेली क्लोज आप देख सकते हैं कंडीशन में ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड है, यानी कि उसके ऊपर होनी चाहिए। तो सुपर ट्रेंड हमारा यहाँ पे नीचे है, डेली क्लोजिंग हमारी यहाँ पे ऊपर के साइड में हुई है। तो ये कंडीशन को हमने इस तरह से लिखा। उसी के साथ हमने ये भी कहा था कि RSI अगर अबव 50 रहेगा तो ये एक अच्छा खासा सिनेरियो माना जाएगा। अगर हम नीचे इस तरह से RSI ड्रॉ करते, जिस तरह से हमने पिछले स्लाइड में देखा ड्रॉ करके, तो कंसिडर करते कि RSI यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ हुआ है और ये वैल्यू यहाँ पे इसकी 55 दिख रही है RSI की वैल्यू। तो हमारा
ट्रेडिंग क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो डेली RSI ग्रेटर देन 50, तो डेली RSI की जो भी वैल्यू है तो वो अबव 50 है क्या वो देखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 55 है, तो अबव 50 है। तो यहाँ पे जो भी हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी थी एल्गोरिदम में, जो भी सेकंड कंडीशन लिखी थी, उसके बाद जो भी सुपर ट्रेंड की हमने यहाँ पे थर्ड कंडीशन लिखी थी, और उसके बाद RSI की जो भी हमने फोर्थ कंडीशन लिखी थी, ये चारों कंडीशंस को हमें स्कैनर में कन्वर्ट करना है। और जब भी स्कैनर को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी स्टॉक्स ये पर्टिकुलर जो भी क्राइटेरियाज है, जो भी हमने 4 क्राइटेरियाज यहाँ पे लिखे हैं, तो ऑल 4 क्राइटेरियाज को, यानी कि हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई जो भी स्टॉक कर रहे हैं वो स्टॉक्स आपके सामने निकल कर आएंगे। स्टॉक्स आपके सामने आने के बाद जैसे ही आप हर एक स्टॉक के चार्ट ये ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ओपन करेंगे तो आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है तो हर एक स्टॉक में आपको पोजीशन बनानी है, ऐसा नहीं करना है। फर्दर आपको रिस्पेक्टिव स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करने हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे और एक ऐड किया था कि स्टॉक ये ब्रेकआउट के साथ कोई ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहा है क्या, या तो कोई फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहा है क्या, या तो कोई और क्राइटेरिया के साथ निकल कर आ रहा है क्या ब्रेकआउट, वो हमें देखना है। और टेक्निकल स्कैनर के साथ, पैटर्न ब्रेकआउट के साथ, फंडामेंटल के साथ अगर स्टॉक हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो बाद में जाकर मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर हमें उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो अभी स्कैनर क्रिएट करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐप्स रहते हैं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, तो उसका इस्तेमाल आपको करना है। और इस तरह से जो भी मैंने आपको ये कंडीशंस बताकर दिए हैं, लिख कर दिए हैं, वो खाली उसमें आपको लिखना है, वहाँ पे इंसर्ट करना है, आपको इस तरह का स्कैनर मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।